जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। और आज राम नवमी, भगवान राम का जन्मदिन, और उस भगवान राम के जन्मदिन की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अष्टमी नवमी एक साथ हैं, तो इसलिए माँ के दोनों रूपों की पूजा आज एक साथ होती है। माँ का महागौरी का रूप और माँ का सिद्धिदात्री का रूप। ये दोनों रूपों की पूजा आज के दिन है, क्योंकि आज हिंदू कैलेंडर के अनुसार नवमी और रामनवमी एक दिन है। और आज माँ का जहाँ एक महागौरी का रूप हमारे सामने है, तो वही माँ का सिद्धिदात्री का रूप भी हमारे सामने है। जब महागौरी ने, महापार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तप किया, तो उनका रंग काला हो गया। और शिव के साथ जब उनका विवाह हुआ, तो उन्होंने उनके ऊपर गंगा जल छिड़क दिया। गंगा जल छिड़कते ही माँ का शरीर इतना सुंदर बन गया कि उस दिन से जो माँ पार्वती है वो माँ गौरी के रूप में पहचानी जाने लगी। और माँ गौरी की जिस तरह सभी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं, उसी तरह माँ गौरी सभी की कामनाओं को इस धरती पर पूर्ण करे। आज का व्रत आपको यही सीख देता है। और दूसरा है माँ सिद्धिदात्री। सिद्धि तो नाम से ही स्पष्ट है, जो सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। हमारे जीवन को 8 प्रकार की सिद्धियां अच्छा बनाती हैं, उन्नत बनाती हैं, अणिमा, लघिमा, महिमा इत्यादि। और ये 8 सिद्धियों की प्राप्ति होती है अगर हम सिद्धिदात्री माँ की आज के दिन उपासना करते हैं। तो सिद्धिदात्री माँ की विधिवत उपासना कीजिए और जीवन के संपूर्ण सुख को अपनी झोली में प्राप्त कीजिए। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा सभी आपकी झोली में होंगी अगर माँ के सिद्धिदात्री रूप की उपासना की है। पर उपासना के लिए जरूरी क्या है? माँ के प्रति भक्ति, माँ के प्रति ज्ञान और उनके प्रति श्रद्धा। जब ये तीनों का परस्पर मेल हो जाएगा, तो 8 शक्तियां आपकी झोली में आ जाएंगी। और इसके लिए आप श्रद्धा धारण कीजिए, माँ के एक एक स्वरूप को जानिए। और इसी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए महादेव शिव ने भी बहुत उपासना की थी। उनकी उपासना के कारण ही उनको सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई, क्योंकि महादेव भी सिद्धियों के बिना अधूरे हैं। क्योंकि महादेव की शक्ति भी सिद्धियों पर निर्भर करती है, क्योंकि शक्ति के बिना सृष्टि का कोई भी कार्य नहीं हो सकता। तो महादेव ने इस शक्ति स्वरूप को पाने के लिए कठोर तप किया, और वो ये जान गए कि शक्ति के बिना मेरा जीवन अधूरा है। इसलिए महादेव क्या कहलाए? अर्धनारीश्वर। क्योंकि उन्होंने शक्ति को अपने अंदर समाया, उस समय वो पूर्ण कहलाए। और पूर्णता क्या है? देवी की इन शक्तियों में। जब तक ये शक्ति हमारे पास नहीं, तब तक कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं। इसलिए जो कन्याओं को बुरा मानता है या कन्याओं के प्रति उपेक्षा का भाव रखता है, वो जान जाए कि कन्या शक्ति का एक रूप है। शक्ति के बिना सृष्टि नहीं, शक्ति के बिना परिवार नहीं। तो आज के दिन केवल कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए, अपितु तो पूरी कन्याओं के प्रति, लड़कियों के प्रति श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। ये महादेव शिव आपको एक सीख देते हैं, क्योंकि अर्धनारीश्वर रूप उनका शक्ति को ही अपने अंदर समाने का रूप है। तो जानते हैं इन सबको, और सबके प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते हुए माँ गौरी और माँ सिद्धिदात्री की उपासना करते हैं। इस चैनल से जुड़ते हैं, अगर नहीं जुड़े हुए इसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब एक बार करना है, लाइक अनेक बार करते चलिए। माँ गौरी की उपासना से उनकी कृपा प्राप्त करते चलिए, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, और सभी मिलकर भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाइए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माँ